हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये प्लान जो था ये कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका मेन एम क्या था कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना किसके रिगार्डिंग, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके रिगार्डिंग, हमें उससे बचने के लिए। तो अब उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना किस किस के बीच में। अब जो थे उसमें कौन कौन आता है कि रिप्रेजेंटेटिव किसके? पब्लिक के, डिफरेंट एजेंसी, गवर्नमेंट की, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री और सारी कम्युनिटीज़, मतलब सभी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना था। अब इसके 8 मिशंस थे इसके प्लान के अंदर, तो ये लिखे हुए हैं। अभी हम इनको एक एक को एक्सप्लेनेशन इनकी हम देख लेते हैं। तो नेशनल सोलर मिशन, नाम से ही पता लग रहा है, जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करेगा। 2010 में स्टार्ट हुआ था ये। दूसरा है एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, ठीक है, मार्केट में किसके द्वारा? कि नई नई पॉलिसी लाके और इफेक्टिव मार्केट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। दूसरा है सस्टेनेबल हैबिटेट, तो सस्टेनेबल हैबिटेट में क्या था? ये अप्रूव किया गया था 2011 में। इसका एम क्या था? जो सिटीज़ थी उसको सस्टेनेबल बनाना, जो शहर थे उनको सस्टेनेबल बनाना, ठीक है। किसके थ्रू? एनर्जी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट करके, किस में? बिल्डिंग्स में, और मैनेजमेंट करके किसका? सॉलिड वेस्ट का। और लोगों को ये कहा जाए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब अपना ट्रांसपोर्ट लोग ना यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जिससे पोल्यूशन कम होगा। नेशनल वाटर मिशन, तो इसमें क्या था कि वाटर मैनेजमेंट की हेल्प के द्वारा वाटर को कंजर्व करना, ठीक है, मतलब वेस्टेज कम करना पानी की, क्योंकि पता है कि पानी बहुत ही कम है, पीने योग्य जो पानी है धरती पे वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये था इस मिशन में, ठीक है। नेक्स्ट मिशन में क्या है? सस्टेन द हिमालयन इकोसिस्टम, तो a multi-pronged cross-cutting mission across various sectors, NMSHE got a nod from Union Cabinet in 2014 aimed at protecting the Himalayas. It has mapped institute and civil society organization working on Himalayan ecology for ease of coordination between government and non-governmental agency. तो यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करना है? हिमालय को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या था? इसमें कोऑर्डिनेशन तक इसके बीच में, मतलब हिमालय इकोलॉजी को बचा के रखना। तो इसमें किसका रोल था? कोऑर्डिनेट करके कौन चल रहा था इसमें? गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी, दोनों का ही इसमें कोऑर्डिनेशन था। फिर है ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया स्कीम जो थी, इट एम्स टू प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग, एनहेंसिंग इंडिया, डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। नाम से ही पता लग रहा है ग्रीन इंडिया, ठीक है, मीन्स पेड़ पौधों को बचाना, तो यहाँ फॉरेस्ट को बचाना, ठीक है, क्योंकि क्या होता जा रहा है कि भाई फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो लैंड चाहिए, तो फॉरेस्ट क्या होते जा रहा है, और लोग अपने इस्तेमाल के लिए जो है ग्रीनरी को, मतलब फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई ग्रीन इंडिया स्कीम इसलिए चलाई गई कि लोग कम से कम जो है वो पेड़ पौधे काटें और फॉरेस्ट हमारे बचे रहें। फिर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, another one of the government most efficient mission. It has been formulated enhancing agriculture productivity, especially in rain fed areas, focusing on integrative farming, water use efficiency, soil health. तो इसमें मतलब एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया ऐसे जगहों पे ज़्यादा जहाँ पे बारिश कम आती है, ठीक है, कि वहाँ पे फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, वाटर की एफिशिएंसी हो वहाँ पे, हेल्दी सॉइल मैनेजमेंट हो, तो सब चीज़ पे वहाँ ध्यान दिया गया। लास्ट है आपका स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज किसके लिए? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए। तो मिशंस टू स्टिक बिल्ड अ डायनेमिक एंड वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम दैट इन्फॉर्म सपोर्ट नेशनल पॉलिसी, तो एक ऐसा सिस्टम बनाना, ठीक है, एक ऐसा मिशन जो क्या बिल्ड करे, एक डायनेमिक और वाइब्रेंट नॉलेज हो, जिस इस सिस्टम के बारे में जो इन्फॉर्म करे, सपोर्ट करे नेशनल पॉलिसी को, और हम एक्शन ले सकें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले से ही हम स्ट्रेटजी बना के रखें कि अगर ये परिवर्तन होता है तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।